जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि बहुत ही क्राउड मचा हुआ है एनआरए सीईटी को लेकर 2024 के लिए, जो अभी निकला हुआ है कल के दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी एग्जाम वो मतलब न्यूज़पेपर आता है, उसमें एक हेडलाइन ऊपर ही पेज पे छपी थी कि एनआरए सीईटी लागू होगा। हर एक जो केंद्रीय आपको जॉब मिलने वाली है उसमें सीईटी पेपर करवाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मैं हर एक क्राइटेरिया, हर एक फैक्टर आपको बताने वाला हूं कि एनआरए सीईटी होता क्या है और किस बिहाफ पे आपका पेपर करवाया जाएगा या पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या इससे हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रही ही ऐसी ही एक योजना के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं मैं, तो उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है। कोई भी मेरे भाई बंधु अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनको इस योजना के बारे में ज़रूर पता होगा कि उत्तर प्रदेश ने कुछ दिन पहले ही, यानी 1 साल 2 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक मतलब योजना लेकर आए थे, जिनके थ्रू उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब जितनी भी भर्तियां होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में जो भर्तियां होंगी, वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट से होकर गुजरेंगी। जैसे इसमें लेखपाल वाली पेपर हो गया, लेखपाल का हो गया, और उत्तर प्रदेश से बीडीओ का हो गया, जो ग्राम सेवक अधिकारी होते हैं, और आपका बीडीओ का हो गया, हाँ तरह का, और लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया। और कोई भी अगर, और जो उत्तर प्रदेश में जो भी यूपी पुलिस को छोड़ करके जो भी सरकारी नौकरियां अगर आपको मिलती हैं जो कि लेखा जोखा से संबंधित रखती हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम है पहले उसको आपको पास करना पड़ेगा, वो था यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, उसने इसको लॉन्च किया था। और उसका जो आयोग है वो यूपी ट्रिपल एस सी है, और उसका नाम रखा गया था पेट, यानी पेट आपको पास करना पड़ेगा। वैकेंसी अभी भी आ रखी है सरकारी रिजल्ट पे, आप देख सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस आपका सेंट्रल में लगा दिया गया है, जिसे हम एनआरए सीईटी के नाम से जानते हैं। अब एनआरए सीईटी बाद में बात करेंगे, पहले हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट को आपको बाकायदा समझा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आपका क्लियर हो जाए। तो अगर बात करें यूपी पुलिस में जो है, वो जो डिफेंस वाली जितनी जॉब हैं, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट उसमें अप्लाई नहीं है, किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी उसमें अप्लाई नहीं है। और अगर आप डिफेंस की बात करें तो यूपी पुलिस में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का कोई भी महत्व तो नहीं है। और पेट का मतलब हो गया प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्रारंभिक योग्यता परीक्षा आपकी कराई जाएगी। जैसे यहाँ पे बोला गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक पेपर देना पड़ता है, उसका भी स्कोर कार्ड इशू होता है, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। यानी प्रीवियस अगर आपने पेपर दिया होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो उसका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आने के बाद उसमें परसेंटाइल बनता है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, नंबर भी आपको मिलते हैं। परसेंटाइल के बिहाफ पे आपको फॉर्म चूज करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेपर आपने दिया, पेपर दे दोगे आप, आपके कितने भी नंबर 100 नंबर का जो पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको नंबर लाने पड़ते हैं। वो आपके कितने भी नंबर हो, उसमें फेल नहीं किया जाएगा आपको। उसके बाद आपका परसेंटाइल बनता है। कब बनेगा परसेंटाइल, आपको पेपर करवा दिया जाएगा। मान लो एक तौर पे आपने पेपर दिया, 100 नंबर का आपका पेपर है, उसका पेपर आपने दिया, उसमें से आपके मान लो आ गए 60 नंबर आ गए, 40 नंबर आपके नहीं, 60 नंबर आ गए आपके। अब कोई वैकेंसी अगर आ गई उत्तर प्रदेश की तरफ से इनके जो लोक सेवा आयोग में है, इनमें अगर कोई वैकेंसी आ गई लेखा जोखा में, जैसे लेखपाल की वैकेंसी आ गई, आप जानते भी होंगे लेखपाल जो बड़ी पद होते हैं यहाँ पे, बीडीओ की वैकेंसी आ गई, तो उनको भरने के लिए आपसे फिलअप तो करवा लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक परसेंटाइल बनाया जाएगा कि अगर स्कोर कार्ड में आपके इतने परसेंटाइल बने थे तो वही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे, उसके बाद आपको आउट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं ये यूपी ट्रिपल से जो पेट है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें भी अच्छे नंबर गेन करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि भीड़ वहाँ पे मिनिमम हो जाती है इस कॉमन टेस्ट के बिहाफ पे। तो ये था यूपी ट्रिपल एस सी पेट का कॉन्सेप्ट, तो ऐसे सिलेक्शन करवाते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, एनआरए सीईटी। तो जैसे वहाँ पे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन था, वैसे यहाँ पे एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो भी आप सेंट्रल जॉब पाओगे ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा, डिफेंस को छोड़ करके। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या डिफेंस में भी ये अप्लाई किया जाएगा, जैसे बीएसएफ हो गया, जो अलग अलग से वैकेंसी इंडिविजुअल निकाली जाती हैं बीएसएफ की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से, और इनमें भी क्या अप्लाई होगा। तो ये बिल्कुल भी इनमें अप्लाई नहीं होने वाला है। मेनली करके सेंट्रल की जॉब्स मिलती हैं, जो मैंने कह दिया लेखा जोखा वाली जो जॉब्स होती हैं ज़्यादा, जैसे सीजीएल का ले लो आप। तो मुख्यतः तीन चीज़ों में अप्लाई की गई हैं ये। इनका जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो 2020 से चल रहा था, 2021 में पूरा इन्होंने कहा अब हम लगाएंगे, और 2024 में आपका कंफर्म है कि ये लगने वाला है।
3 जो स्टाफ हैं, जैसे एक पहला हो गया एसएससी जो बड़े लेवल पे एग्जाम करवाता था, दूसरा आईबीपीएस है जो बैंकिंग का एग्जाम करवाता था, कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो जाए, पीओ से लेकर हर एक जो मतलब वहाँ पे क्लर्क से लेकर जो जितना भी एग्जाम होता था वो आईबीपीएस करवाता था। उसके बाद हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में एनटीपीसी आ गया, ग्रुप डी का आ गया, और जो तरह तरह की जॉब्स आती थी वो रेलवे करवाता था। तो इन तीन ब्रांच में मुख्यतः लागू की जाएंगी। इनके तहत क्या होगा, आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। ऐसा समझो अब ये वही जो यूपी ट्रिपल एससी पेट मैंने बता दिया, यहाँ पे आपका पेपर करवाया जाएगा। पेपर कराने के बाद आपके रिजल्ट भी आएंगे, और इनका जो स्कोर कार्ड होगा वो यूपी ट्रिपल एससी की बजाय उनका 1 साल के लिए वैलिड होता था, और आपका यहाँ पे जो स्कोर कार्ड दिया जाएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर उसके अंतर्गत कोई वैकेंसी आती है, उस फॉर्म को आप फिलअप करते हो, तो सेम वही चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। आपके परसेंटाइल बनते हैं तो आप उसके अंतर्गत आओगे, अगर नहीं बनते हैं तो दोबारा से आपको वो मतलब वही सीईटी का पेपर देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कहने का मतलब ये पेपर देने से आपको नौकरी नहीं दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे पेट में भी हुआ था, पहले जब आया था बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या ये पेट पास कर मतलब पेट अगर नहीं पास किए तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं था। अगर पेट पास भी कर लिए तो नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं था भाई। पेट पास करोगे उसके बाद भी एक पेपर देना पड़ेगा आपको, वो जो अब मेन होता है ना, ये बस मेनली ये मुख्य काम इसलिए किया गया है जो एक क्राउड फंस जाती है, मतलब एक इतनी क्राउड मच जाती है किसी भी वैकेंसी के लिए, जो 20-25, 30 लाख फॉर्म भर दिए जाते हैं, करोड़ों तक फॉर्म जाते हुए देखे गए हैं। तो इस भीड़ को कम करने के लिए ये स्कोर कार्ड लगा दिया जाएगा। अब इसमें बच्चे पहले सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, ये आप समझ सकते हो जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, तो पहले प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो ये समझ लो आपका प्री एग्ज़ाम किया जाएगा, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो आप जब प्री एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, तो यानी प्री एग्ज़ाम भी तो क्लियर करने में बच्चों की भीड़ तो तादाद रखी, एसएससी सीजीएल सबका थोड़े ना क्लियर हो जाता है। अभी मैं बात करूँ 100 में से अगर सीजीएल का फॉर्म किसी से फिलअप करवाया जाए तो उसमें 20 बच्चे निकल जाएंगे जिनका सीजीएल प्री क्लियर होगा, 80 बच्चे वैसे ही आउट हो जाते हैं। तो मेन वजह ये है कि अब सोच लो ये 100 में से 80 बच्चों की भीड़ चली गई, सिर्फ 20 बच्चे बचे हुए हैं, और 20 बच्चे अगर मेंस में पास होते हैं तो 20 में से कम 5 तो आउट होंगे, 15 पास होंगे सिर्फ। कितनी भीड़ कम हो गई आप अपने दिमाग से सोचो। तो इस वजह से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लाया गया है। तो सीईटी का एग्ज़ाम मतलब वो 3 साल का स्कोर कार्ड होगा, तो इसके बीच में आपकी वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी और सीईटी का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सेम अगर आपको नहीं अभी भी भरोसा है मेरी बातों पे, तो आप यूपी ट्रिपल एससी का एक कोई वीडियो देख लेना, आप या उठा के देख लेना। यूपी में जितनी भी वैकेंसी फिलअप कराई जा रही हैं, वैसे यूपी का जो काम है, वर्क है, वो ढीला ढाला चल रहा है, क्योंकि 2021 की स्कोर कार्ड भी मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ जाते हैं, दूसरी वैकेंसी फिर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है कि भर्तियाँ कम हो रही हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट के पेपर हर बार करा लिए जा रहे हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि सेंट्रल वाले ये ना करें, वो कन्फर्मली ये तय है, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी ब्रांच हैं, एसएससी अगर छोड़ देगी, अब कहने का मतलब एसएससी नहीं कराएगी एग्ज़ाम, आईबीपीएस नहीं कराएगी, तो हो सकता है कि सीईटी आप वो करा लेगी, उसके बाद वैकेंसियाँ इनसे पूछा जाएगा कि एसएससी आपके पास कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो वो एसएससी जब उनको बताएंगी तो वो उसके ब्याह पे फॉर्म निकालेंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर जिनका परसेंटाइल बनेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उनको यहाँ पे बुला लिया जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट किया जाएगा जैसे प्री और मेंस में होता है। प्री में जितने बच्चे पास किए जाते हैं वो सारे मेंस में पास नहीं हो पाते हैं, ऐसा भी आप समझना कि जितने प्री पास किए हैं वो सारे मेंस में पास हो जाएंगे। तो ये बस मेन मतलब है भीड़ को कम करना, जो क्राउड है उसको ख़त्म करना, ये मेन काम है इसका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का। तो आशा करता हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो कहीं किसी भी हद तक आपको अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर मुझसे कोई बातें रह गई होंगी तो उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने आप से बता देना कि आपने ये यहाँ पे गलत बताया था, यहाँ पे आपने सही बताया, या जैसा भी आपका होगा। मेरे द्वारा जो बताई गई अगर इन्फॉर्मेशन है आपको कहीं भी 100% श्योर लगती है या सटीक लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।